हजरत हशमती है, मेरा हशमतियों से इख्तिलाफ नहीं है, ढोलकियों से इख्तिलाफ। मेरा हशमत तो मेरी जान है। सरकारे शेर बशे अहले सुन्नत का अहले सुन्नत पर इतना बड़ा एहसान है कि जिस एहसान को हमारी नस्लें भी नहीं चुका सकती। या इनका चेहरा देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत से पढ़ने के जमाने ही से मुतासिर, हजरत की किताबों को मैं पढ़ने के जमाने से ही पढ़ता चला। तवज्जो फरमाना, सैयद साहब किबला की सारी तकरीर का माहसल पेश कर दूं, उसी से अंदाजा लगाइएगा। भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार, मेरी आवाज दबी है तो कौन सा कहां माइक वाले बैठे हुए। उसकी आवाज हेलो, अब भैया थोड़ी आवाज बढ़ाएं, इसकी रिपीट बंद कीजिए। रिपीट में आएंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, रिपीट बंद कर दें इसकी। तवज्जो है आपकी भाई? बोलो। शेर बशे अहले सुन्नत से किसी ने आके इतना कहा कि हजरत आपकी हक गोई की तारीफ तो बदअकीदा वहाबी भी करता है। अच्छा सच बताइएगा भाई, मेरी तरफ देखें यार, बातचीत ना करें, मजा नहीं आ रहा, वरना मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, मुझे तो वैसे भी दूर जाना है। समझ गए? हम तकरीरों को जाय नहीं करते, जो काम की बातें होती हैं वही बोलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं आती हमसे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सरकार शेरबशे अहले सुन्नत से किसी ने कहा कि बदअकीदा भी आपकी हक गोई की तारीफ करता है। सच्ची बात बताइएगा, ये खुश होने की बात है कि रोने की बात? अरे बोलो ना यार। अरबी में कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, कमाल तो वो होता है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे दे। मगर सरकार शेरबशे अहले सुन्नत ने जैसे ही सुना रोने लगे, मुरीदीन परेशान हो गए, कहने लगे सरकार रोने की क्या वजह है? आपने फरमाया रो इसलिए रहा हो कि जिसकी जबान पे नबी की तारीफ नहीं आती, जो सरकार को आलिमे गैब नहीं मानता, जो सरकार को मुख्तार नहीं मानता, जो सरकार को जिंदा नहीं मानता, जो नबी की तारीफ नहीं करता, उसकी जबान पे हशमत अली की तारीफ कैसे आ गई? इसका मतलब यह है हशमत अली दुश्मनाने मुस्तफा की मुखालफत करने में कुछ कमी बरत रहा है। कहा आज के बाद इतना रद्द करूंगा बदअकीदा लोगों का ताकि मेरी मुखालफत करे, और इतनी मुखालफत करे, और इस नियत से करूंगा कि जिनकी जबान पे मुस्तफा का नाम नहीं आता है, उनकी जबान पे गुलाम मुस्तफा का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर सच्चे हशमती हो तो यह पैगाम लेकर के जाओ। अरे समझ रहे हो क्या भाई? मैं सैयद साहब की गुफ्तगू के बाद थोड़ा तबसरा कर देता हूं। क्या भाई मसला है? क्या जरूरत है इतना चीखने चिल्लाने परेशान होने आपको समझाने की? भाई अगर किसी ने अपनी बेटी का निकाह वहाबी के साथ कर दिया, आला हजरत ने पूरी किताब लिखी इजालतुल आर बेहजरिल कराइम इनकिलाबिन नार। इस किताब का नाम ही है पाकीज़ा बच्चियों को जहन्नमी कुत्तों से बचाने का बाब। आला हजरत ने साफ लिखा है, अगर कोई अपनी बेटी को किसी वहाबी के निकाह में दे रहा है और उस वहाबी के अकीदे कुफरिया है, तो वो अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर रहा है। और फरमाया अगर उसके अकीदे कुफरिया नहीं गुमराही की हद तक है, तब भी वो गुनाह के लिए पेश कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आप अपनी बेटियों को जहन्नमी बनाना नहीं चाहते, मुस्तफा करीम की शरीयत पर अमल करा के जन्नती बनाना चाहते हैं, तो शौहर भी ऐसा तलाश करे उसका कि जो खुद भी जन्नती हो और ये कहता नजर आए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मैंने अपनी तकरीर को स्टॉप कर दिया, अभी तकरीर आगे करूंगा मैं, मगर एक बात और बता दूं, यहाँ मेरी बहन बेटियां जो बैठी हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, मैं उनको एक फतवा बताकर जा रहा हूँ। किसी के माई ने इतना दूध नहीं पिलाया कि बरेली के इस गुलाम के इस फतवे का रद्द कर सके, और बुलाई जाहिर सी बात है जो रद्द भी करेगा तो कोई दूसरा कर सकता है, इनमें कोई रद्द नहीं करेगा। ये तो सब फतवों को मानने वाले हैं, फतवों को रद्द करने वाले नहीं लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर आपका बाप, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका बहनोई कराबतदार अगर ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आ रहा है
जो सुले कुल्ली हो, वहाबी हो, बदअकीदा हो, इसी तरीके से नीम रावजी हो, जो आजकल शेर बशे अहले सुन्नत के सपूतों में से कुछ कपूत हो गए हैं, उन कपूतों का मिजाज रखने वाला हो, तो याद रखना ऐसे रिश्तों को बना कर देना। अगर बाप भी लेकर आए, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना, अब्बा जान, एक आलिम ने हमें बताया था, ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में बाप की भी नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि बाप का रिश्ता, बाप का तकद्दुस, बाप की इज्जत, बाप का मर्तबा बाद में है, खुदाए पाक का मर्तबा पहले है। जो मेरे मुस्तफा ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, अपने घर वालों से मना कर दो और कह दो रिश्ता करेंगे तो उसी के साथ करेंगे जिसकी बोली ये होगी, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, ऐश में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एहसास कराएं साथ नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के नारे